आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो सुनिए ना। कैबिनेट को से निकाल देना चाहिए था, ये नहीं चलेगा। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताऊं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए वो छोड़ना चाहते हैं। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में आम्बेडकर जी का स्मारक। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या घटनाएं घटी और कैसे सभी मेंबर्स ने अपनी सलाह उसमें रखी, इसका एक चिंतन और मंथन हो जाए और सारे देश के जनता को, युवाओं को ये मालूम करने के लिए सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन कल हमारे अमित शाह जी एक बात उन्होंने कही जो बहुत ही एक कंडेमेबल है। ये दुर्भाग्य है हमारा देश का कि किसी भी एक दलित नायक को, व्यक्ति को जो पूजनीय है सबके लिए, चाहे दलित होने दो चाहे इस देश के कोई भी नागरिक हो, उनको इंसल्ट करने की, उनको उनके बारे में टॉन्ट मारने की और अपोजिशन पार्टी के तरफ देखकर वो कहने का कि रोज उठ के आप क्या लगाए हो, डॉक्टर अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अगर इतना ही नाम भगवान का अगर आप लेते तो आप 7 बार 7 जन्मों का स्वर्ग आपको प्राप्त होता था। मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। ये मानसिकता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मोदी साहब को भी है, और उसी ढंग से उनके जो गुरु है, जो गोलवलकर गुरु जी या दूसरे जो भी है उनके फाउंडर्स, ये सब लोग, वो लोग भी यही बात बोलते थे। वो उनकी कोई गलती नहीं, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नियम उनको पालना पड़ता, उसीलिए उन्होंने ये पाला। बार बार ये भी कहते हैं कि हमने, कांग्रेस वालों ने इंसल्ट किया
एनवायरनमेंट में पूरा बोल दिया हूँ किस ढंग से वो कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को लेकर नीचा दिखाने के लिए, गांधी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए वो बात करते थे। वही बात उसी ढंग पे फिर कल भी उन्होंने किया। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ, जो व्यक्ति ऐसी बातें बोल रहा है और सारे देश में टीवी पे ये बातें लाइव चल रही है, उनको प्रधानमंत्री बुला के टोकने के बजाय, अरे भाई ये ठीक नहीं है, बाबा साहब के बारे में तो हम खूब तारीफ करें, बहुत सी बातें बोले, लेकिन आपने क्यों ऐसा बोला? जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते, स्वर्ग या नर्क की बात उन्होंने कभी कही नहीं, वो बातों को लेकर उनके होम मिनिस्टर बात करते हैं, तो मोदी साहब उनको डिफेंड करने के लिए अब 6 ट्वीट उन्होंने किया, 6 ट्वीट्स उन्होंने किया। क्या जरूरत थी? अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था, ये नहीं चलेगा। लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं, और अगर कोई पाप किए तो वो सपोर्ट करते हैं, उन्होंने अगर कोई पाप किए या गलत बोले तो मोदी साहब सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूं मोदी जी के ओर से, जो व्यक्ति और जिस संविधान की आप यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, इस ग्रंथ को पवित्र मानकर आप सबको कह रहे हैं, हालांकि ये संविधान उन्होंने कभी इसको सम्मान नहीं दिया, इसका तो इसमें तो उन्होंने तैयार होते ही रामलीला मैदान में जलाया, और उसका हम जो देश के लिए झंडा बनाए थे, तिरंगा झंडा, उसको भी उन्होंने नकारा, और वो ये चाहते थे ये संविधान अपना नहीं है, ये संविधान सिर्फ जो मनु के लॉ है, वो संविधान उस लाइन पे नहीं है, इसीलिए हम इसको मानते नहीं। इसीलिए नेहरू जी का फोटो जलाए, गांधी जी का जलाए, अंबेडकर जी का जलाए, सबकी फोटो जलाए, और तिरंगा झंडा को भी उन्होंने तिरस्कार किया। वही माइंड में है उनका, उसी लिए तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए उन्होंने ये बात की। अगर एक आदमी उनके लिए, अगर उसके दिल में श्रद्धा होती, अगर उनके लिए स्वाभिमान अभिमान होता, तो ये बात कभी वो व्यक्ति बोलता नहीं था। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए, और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है, तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। तो हमारी डिमांड ये है, तो जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है,
अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार